हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे फ्रेंड्स। तो आज है मदर्स डे। मदर्स डे। तो आज मैं अपनी मम्मी को एक गिफ्ट देने जा रहा हूँ और आपको भी अपनी मम्मियों को ढेर सारा प्यार और गिफ्ट देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कह रहा हूँ वो मम्मी बहुत देर से सोच ही रही है। अरे मेरे बाल खराब कर लिया। हाँ, तो मम्मी बहुत देर से सोच रही है कि क्या गिफ्ट है। अभी मैंने मम्मी को बस ऐसे ही पागल बना दिया है कि कुछ धुएँ वाली चीज़ है, पर मम्मी को पता नहीं वो क्या बाद में। अभी आपको दिखाता हूँ, पहले मम्मी कर क्या रही है और सोच भी रही है। अभी दिखाता हूँ क्या कर रही है। देखो, अभी बर्तन धो रही है यहाँ पे। और गिफ्ट है बीच में। ये रहा, ये है। आपको अच्छे से दिखाई होगा, फिर से दिखाई हूँ ये। तो ये है गिफ्ट। आप बने रहिएगा आगे वीडियो के अंदर, तो और भी मज़ा आएगा। अभी तो मम्मी को मैं ब्लाइंड फोल्ड करूँगा, फिर उस गिफ्ट को दिखाऊँगा। देखते हैं मम्मी को पसंद आता है या नहीं। ऐसे पसंद तो आएगा, मम्मी नाटक तो करेंगी पसंद आने का। तो मम्मी को इतना ज़्यादा केक पसंद नहीं है, मतलब देखते हैं पसंद आता है या नहीं। तो गाइस, मैं आपको वहाँ फ्रिज में अच्छे से नहीं दिखा पाया था, यहाँ रोशनी में दिखा दूँ, पर धीरे बोलूँगा क्योंकि मम्मी यहाँ आसपास ही हैं। और अभी मैंने वो जब निकाल रहा था ना, मैं गलती से कह दिया था। अभी अच्छे से शूट करके आता हूँ के ऊपर मैंने केक ऐसे करके टाल दी बात। तो मैं दिखाता हूँ। ये अभी इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, पर मम्मी के सामने। वैसे मम्मी बाहर ही घूम रही है, मुझे यहाँ पे रखने में भी डर लग रहा है। बस एकदम से मम्मी आ ना जाए, ध्यान रखना पड़ेगा। गाइस, मैंने मम्मी को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है और परी उनके साथ खुसुर फुसुर तो कर रही थी, पर मैंने डांट के हटा दिया। और ये है गिफ्ट, देखते। मुझे तो पता भी नहीं था कि आज मदर्स डे है। और क्या कहते हैं, और मुझे जब भी पता चला है, जब आर्यन ने मेरे सामने केक रखा ना, जब बात चल रही थी आपस में कि हाँ कुछ कर रहे हैं, आपको सरप्राइज़ देने वाले, मगर किस चीज़ का सरप्राइज़, क्योंकि बर्थडे तो है ही नहीं, किसी का भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो मुझे क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है और क्यों मिलने वाला है। तब बताया था कि आज आप भूल गए कि मदर्स डे है। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं ठीक से तैयार हो जाती और थोड़े अच्छे से वीडियो शूट करती। और ये रात में पता चला तो मेरी तो तबीयत डाउन थी, तो मैं जैसी थी वैसे ही कैमरे के सामने आ गई हूँ। और मैंने कपड़े भी ऐसे आज के दिन पहने थे क्योंकि 2-4 दिन से मेरी तबीयत डाउन चल रही थी। सीधा तो लगा लो। इसके बाद की क्या बात बताऊँ आपको कि दोनों बहन भैया में इतने घमासान युद्ध मच गया कि क्या बताऊँ। कितना भी समझा लो दोनों को, लड़े बिगड़ तो बाज आती ही नहीं है। दोनों में भिड़ा भिड़ी चलती रहती है। उसने कही थी कि बिल्कुल मम्मी को बताना नहीं है, ठीक है। और परी को ये था कि मम्मी को इसके सरप्राइज से पहले मुझे मम्मी को बताना है। तो वो जैसे मैंने पट्टी उतारी ना, तो उन्हें हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दिया। बस भाई इसी बात को लेकर दोनों बहन भैया में लड़ाई बंद हो गई और वीडियो हो गई बंद। और क्या कहते हैं, बस इनके लड़ाई पहले सुलझाई है। मैंने कहा कि अगर सरप्राइज़ प्लान किया हो तो बता देता, मैं अपने हिसाब से करवा देती तुझे और पता भी नहीं चलता। तो बहुत अच्छा लगा कि आज मेरे लिए आर्यन ने केक है मतलब स्पेशल तौर पे लेकर आया मेरे लिए, और इस तरह से इसने बनाया। और देखिए एक कार्ड भी बनाया है मेरे लिए। ये 2 दिन पहले बनाया गया था, स्कूल में बनाया गया था, तो मुझे लगा कि उसी दिन था शायद मदर्स डे, तो उस दिन बनाकर इसने तो मुझे दे दिया था। बट ये नहीं पता था कि हाँ आज के दिन है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेट सवेर मेरे बच्चे ने, लेट सवेर क्या उसी दिन करा उसने, है ना। तो यहाँ पे हमने केक कटिंग करी है, दोनों बच्चे और मैं ऐसे पागल हो गए ना। मैंने तो इनको नहला धुला के रात में अच्छे से तैयार करके रखा था, परी तो ऐसी भूतनी हो गई थी, इसके बाल को मैंने ऊपर कर दिया था और देखिए इस तरह से बाल को बिखे रखा है इनने, ठीक है। और शिवांश डर गया था कि मेरी मम्मी के साथ क्या हो रहा है, मतलब दोनों नहीं, शिवांश ज़्यादा डर गया था, इसलिए मेरी गोदी से उतर ही नहीं रहा था, ठीक है। चलिए इसी के साथ तो मदर्स डे जैसा था हमारा मन गया। पर आर्यन की डिमांड थी बहुत दिन से कि मम्मी इडली सांभर किसी दिन बनाओ,
तो मैं आज उसके डिमांड पे इडली सांभर बनाने जा रही हूँ। तो सामान नहीं था, बहुत देर तक सोचती रही क्या करूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बस सूजी था, बाकी सारे सामान तो था ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले पता है क्या करा, दही थी, दुकान से दही मंगाई और सबसे पहले मैंने इडली का बैटर तैयार किया, भिगा कर रख दिया, क्योंकि जितना ये फूलेगा उतनी हमारी इडली सॉफ्ट बनेगी। तो उधर से मैंने इडली के लिए मतलब सूजी लिया, सूजी में दही डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर मतलब घोल के रख दिया है। ठीक है, रेस्ट के लिए रख देते हैं 1 घंटा आधा घंटा, जितना समय उसको मिल जाए उतने हमारे सॉफ्ट इडली बनेंगे। ठीक है, और इधर आ जाते हैं अब घिया सांभर की तैयारी करनी थी, है ना। तो सांभर के लिए देखिए यहाँ पे मैंने घिया को काटा है और क्या कहते हैं अरहर की दाल, जिसे तुअर दाल कहते हैं, है ना, अरहर की भी कहते हैं। और कैमरे के आगे आपने देखा होगा परी को ऐसे ही करती रहती है पूरे टाइम। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लौकी, घिया मतलब प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और तुअर दाल मतलब अरहर की दाल, सारी चीज़ें धो के मैंने रख ली थी। और फिर इसके बाद सारी चीज़ें मैंने डाल दी है कुकर में। कुकर में डालने के बाद इसमें हल्दी मिर्च थोड़ा थोड़ा सारे मसाले डालेंगे और इसमें पानी डाल के बस कुकर का ढक्कन लगा के इसके रख देंगे, इसे मतलब हम रख देंगे उबलने के लिए। और जब तक अच्छे से नहीं उबल जाता ना, इसे हम उबलने के लिए रख देंगे। ठीक है, और फिर बाकी की जो तैयारियाँ थी जैसे काफ़ी समय हो गया, 2-4 साल तो हो गए होंगे इडली बनाए हुए मुझे। तो साँचा पता नहीं कहाँ रखा था, तो ढूंढा, देखिए ढूंढ के लेकर आई हूँ, फिर इसे वॉश करके रखा है। और क्या कहते हैं टेंशन हो गई थी, मैंने छेड़ तो दिया था, क्योंकि शिवांश घूम घूम के पीछे पीछे मेरे जहाँ जहाँ जा रही थी ना, पीछे पीछे मम्मी ले लो मम्मी ले लो, यही रट्टे लगा रखा था उसने। और मुझे डर लग रहा था कि ज़्यादा समय हो ना जाए, इसमें ज़्यादा समय लगता है ही, बट हाँ सही समय पे मतलब रात में जो इडली सांभर मैंने बनाए थे डिनर में सही समय पे तैयार हो गई थी। देखिए बातों बातों में यहाँ पे सब्जी भी उबल चुकी थी मेरी, और सब्जी उबलने के बाद से मैंने यहाँ क्या कहते हैं घोटने से इसे अच्छे से मैश कर दिया है। और फिर यहाँ पे मैंने तड़के के लिए तैयारी की है। तड़के के लिए सबसे पहले मैंने डाला है राई, छोटी वाली जो होती है, और मैंने सोचा कि चटक जाएंगे ना अच्छे से, क्योंकि तेल के बाद जब ये चटकते हैं तो मतलब उड़ते हैं, बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं ये तेल में, तो जलने का डर रहता, तो मैंने इसलिए पहले चटकाया था। लेकिन जिसका डर था ना वही हुआ, तेल डालने के बाद फिर भी ये चटके दोबारा से, है ना। तो मैंने तड़के में पता है क्या लिया था, तेल राई को चटकाया पहले, फिर तेल डाला, फिर इसमें कड़ी पत्ता और साबुत मिर्च और क्या कहते हैं प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने मतलब तड़के में डाली है। और बाकी के डेली उसके मसाले ये डाले हैं। और डालने के बाद से जो मैंने सब्जियां मैश करके रखी थी उबाल के मैश करके जो रखी थी वो डाली है। और सांभर मसाला बाकी के सारी चीज़ें मैंने डाल के इमली का पानी सांभर बनने के लिए सांभर की सब्ज़ी रख दी है। फिर आ जाती है बारी इडली बनाने के लिए। तो इडली का बैटर अच्छे से फूल चुका था, बहुत अच्छे से समय मिल गया था इसे 1-1.5 घंटा। तो यहाँ पे देखिए फिर लास्ट टाइम पे मैंने इसमें डाला है इनो, थोड़ा थोड़ा डाल के। और इनो जब हम डालेंगे तो ज़्यादा इसे हिलाना नहीं होता, बस हल्के हाथ से इसे हिला के मिला के, और बस इस तरह से इडली के सांचे में डाल के 1-1 चमचा। और क्या कहते हैं मैंने पानी तो रख ही दिया था कुकर में बॉइल्ड होने के लिए, इतने मतलब पानी गर्म हो जाएगा अच्छे से। और फिर देखिए यहाँ पे पानी में से भाप अच्छे से मतलब गर्म हो चुका था, फिर डाल दिया मैंने इडली के साथ। मुझे लगा था 15 मिनट लगेंगे कम से कम, बट नहीं, 5 मिनट में घड़ी का टाइम देख के मैंने देखा 5 मिनट में ये इडली बनके तैयार हो गए। तो इसे देखते हुए मुझे लगा कि हाँ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि 2 से 4 बार इसे मतलब सांचे में डाल के बनाऊँगी तो कम से कम 20 मिनट जाएंगे, आधा घंटा जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, तो ज़्यादा समय नहीं लगा और फटाफट से इडली बनके तैयार हो गई। और बस सबको मतलब घर में मेरे तो सभी को पसंद है इडली। और देखिए इतने सॉफ्ट बने थे ना, दिल खुश हो गया सच में। जब कोई चीज़ बनाओ और अच्छी बन जाए और मतलब जैसा सोचो वैसा बन जाए तो जितनी खुशी होती है ना सच में। और तैयार करके अच्छे से छूट जाते हैं ना। तो ऑयल मैंने पहले फिर से थोड़ा सा लगाया हो, ऑयल नहीं मैंने घी लगाया फ्रेंड। और फिर उसके बाद से फिर से मैंने सांचे में डाल के फिर से इसे बॉईल किया है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। अगर रेसिपी समझ में नहीं आई है तो मैं फिर से दोबारा से किसी दिन बनाऊंगी, आपको डिटेल में समझा दूँगी, ठीक है। और देखिए देखने में ही लग रहा होगा कि हाँ इडली सांभर कैसे बने होंगे फ्रेंड्स। हाँ बहुत सॉफ्ट बने थे, बहुत अच्छे बने थे फ्रेंड्स।
और अच्छी लगे आज की वीडियो रेसिपी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलूँगी एक और नए ब्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। और फ्रेंड्स, आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कैसे बने हैं। All I wanna be